तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखेबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखेबाज समझता है, ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट? डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। मैं उसे समझदार समझता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बुरे दोस्तों से जान छोड़ा, तुमने उससे कैसे जान छोड़ाई? मैं सर दर्द से जान छोड़ाना चाहता हूँ, वो इस कार से जान छोड़ाना चाहता है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है जान छोड़ाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ मीन जान छोड़ाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट रेड ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरे दोस्तों से जान छोड़ा डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। गेट रेड ऑफ नेगेटिव फ्रेंड्स। गेट रेड ऑफ नेगेटिव फ्रेंड्स। तुमने उसे कैसे जान छोड़ाई? हाउ डिड यू गेट रेड ऑफ हिम? हाउ डिड यू गेट रेड ऑफ हिम? मैं सर दर्द से जान छोड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ हेडेक। आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ हेडेक। वो इस कार से जान छोड़ाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ दिस कार। ही वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ दिस कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मोबाइल से जान छोड़ाओ। इस मोबाइल से जान छोड़ाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। मुझे ऐसा लगा कि उसने तुम्हें गुमराह किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। मुझे ऐसा लगा कि तुम चले गए। मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है मुझे ऐसा लगा कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट आकर टू मी दैट। इट आकर टू मी दैट मीन मुझे ऐसा लगा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट आकर टू मी दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा लगा कि उसने तुम्हें गुमराह किया। इट आकर टू मी दैट ही मिसगाइडेड यू। इट आकर्ड टू मी दैट ही मिसगाइडेड यू। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। इट आकर्ड टू मी दैट आई मिस्ड माई ट्रेन। इट आकर्ड टू मी दैट आई मिस्ड माई ट्रेन। मुझे ऐसा लगा कि तुम चले गए। इट आकर्ड टू मी दैट यू लेफ्ट। इट आकर्ड टू मी दैट यू लेफ्ट। मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इट आकर्ड टू मी दैट वी कैन बिकम गुड फ्रेंड। इट आकर्ड टू मी दैट वी कैन बिकम गुड फ्रेंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे ऐसा लगा कि तुम समझ सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि तुम समझ सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।
सरकारी नौकरी मिलने का क्या इम्कान है, कामयाब होने का क्या इम्कान है, अंग्रेजी बेहतर करने का क्या इम्कान है, साथ में रुकने का क्या इम्कान है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है क्या इम्कान है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट आर द चांसेस ऑफ, व्हाट आर द चांसेस ऑफ मीन क्या इम्कान है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सरकारी नौकरी मिलने का क्या इम्कान है, कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, What are the chances of getting a government job? कामयाब होने का क्या इम्कान है, यानी कामयाब होने का कोई चांस है, कोई मौका है। What are the chances of succeeding? What are the chances of succeeding? अंग्रेजी बेहतर करने का क्या इम्कान है। What are the chances of improving English? What are the chances of improving English? साथ में रुकने का क्या इम्कान है। What are the chances of staying together? What are the chances of staying together? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आज बारिश होने का क्या इम्कान है, आज बारिश होने का क्या इम्कान है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बुरे दोस्तों से जान छोड़ा, तुमने उससे कैसे जान छोड़ाई। मैं सर दर्द से जान छोड़ाना चाहता हूँ, वो इस कार से जान छोड़ाना चाहता है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है जान छोड़ाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ मीन जान छोड़ाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट रेड ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरे दोस्तों से जान छोड़ा डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। गेट रेड ऑफ नेगेटिव फ्रेंड्स, गेट रेड ऑफ नेगेटिव फ्रेंड्स। तुमने उसे कैसे जान छोड़ाई। हाउ डिड यू गेट रेड ऑफ हिम, हाउ डिड यू गेट रेड ऑफ हिम। मैं सर दर्द से जान छोड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ हेडेक, आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ हेडेक। वो इस कार से जान छोड़ाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ दिस कार, ही वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ दिस कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मोबाइल से जान छोड़ाओ, इस मोबाइल से जान छोड़ाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वक्त आने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हेन द टाइम कम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन द टाइम कम्स प्लस कामा प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। When the time comes, you will know everything. When the time comes, you will know everything. वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। When the time comes, I will tell you. When the time comes, I will tell you. वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। When the time comes, nobody accompany you. When the time comes, nobody accompany you. वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। When the time comes, I will go. When the time comes,
I will go. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وقت آنے پر میں تم سے ملوں گا. وقت آنے پر میں تم سے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کریں. ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا. میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا. ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو آبجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہز، ہر، دیئر، اٹس. یہ پوزیسو آبجیکٹو کہلاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد کمپلشن پلس ٹو پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کرے. It is our compulsion to talk to him. It is our compulsion to talk to him. ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا. It is their compulsion to tolerate him. It is their compulsion to tolerate him. میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا. It was our compulsion to stay there. It was our compulsion to stay there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے ملنا اس کی مجبوری تھی. تم سے ملنا اس کی مجبوری تھی. سبسکرائب انگلش PH for more advanced English sentence structure. Thanks man. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ. ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. سبسکرائب انگلش PH for more advanced English sentence structure. Thanks man. کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا. کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے. کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ. کسی بھی طرح سے تمہیں انگلش سیکھنی ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسی بھی طرح سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی آل مینز. بائی آل مینز مین کسی بھی طرح سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس بائی آل مینز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا. آئی ول گو دیئر بائی آل مینز.
I will go there by all means. किसी भी तरह से मुझे ये काम मुकम्मल करना है. I have to complete this work by all means. I have to complete this work by all means. किसी भी तरह से उसे वापस लाओ. Bring him back by all means. Bring him back by all means. किसी भी तरह से तुम्हें इंग्लिश सीखनी है. You have to learn English by all means. You have to learn English by all means. किसी भी तरह से हमें ये मैच जीतना है. We have to win this match by all means. We have to win this match by all means. किसी भी तरह से वो अमीर आदमी बनना चाहता है. He wants to be a rich man by all means. He wants to be a rich man by all means. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ पहुँचना है. किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ पहुँचना है. सब्सक्राइब इंग्लिश पीस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. अगर ऐसी बात है तो वहाँ मत जाओ. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं. अगर ऐसी बात है तो मेरा कार ले जाओ. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर ऐसी बात है तो. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस. इफ दैट्स द केस मीन अगर ऐसी बात है तो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इफ दैट्स द केस प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर ऐसी बात है तो वहाँ मत जाओ. इफ दैट्स द केस डोंट गो देयर. इफ that's the case don't go there. If that's the case mean अगर ऐसी बात है तो don't go there वहाँ मत जाओ. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. If that's the case I will help you. If that's the case I will help you. अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं. If that's the case why didn't you tell me. If that's the case why didn't you tell me. अगर ऐसी बात है तो मेरा कार ले जाओ. If that's the case take my car. If that's the case take my car. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. सब्सक्राइब इंग्लिश पीस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो. कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो. कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो. कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो. लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग. लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग. कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो. लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग. लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग. कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो. लेस्ट यू शुड बी गोइंग. लेस्ट यू शुड बी गोइंग. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो. लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड. लेस्ट शी शुड बी कुकिंग. तुम्हें किया उसे जाने दो. तुम्हें किया उसे बोलने दो. तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. व्हाट टू यू और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें किया उसे जाने दो. व्हाट टू यू लेट हिम गो. व्हाट टू यू लेट हिम गो. तुम्हें किया उसे बोलने दो. व्हाट टू यू
let him speak. What to you, let him speak. तुम्हें किया, मैं कुछ भी करूं. What to you, whatever I do. What to you, whatever I do. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें किया, मैं किसी से भी बात करूं. What to you, I talk to anyone. What to you, I talk to anyone. कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है. कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो. कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है. आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय. आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय. कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो. आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल. आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल. कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो. आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट. आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले. उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है. हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये बैग पैसों से भरा हुआ है. ये बैग पैसों से भरा हुआ है. दिस बैग इज़ फुल ऑफ मनी. दिस बैग इज़ फुल ऑफ मनी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ग्लास पानी से भरा हुआ है. ग्लास पानी से भरा हुआ है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनना. तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है. तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है. तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट. डोंट ये आई वी डे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है. डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है. प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी. तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम. तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर. तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम. इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है. वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनना. अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता.
اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if I had known earlier۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ if I had known earlier پلس کاما پلس سبجیکٹ پلس would have، اور اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو پھر would have کی جگہ wouldn't have یوز ہوگا پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا۔ if I had known earlier I would have come early in the morning۔ if I had known earlier I would have come early in the morning۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا۔ if I had known earlier I wouldn't have said him۔ had known earlier I wouldn't have said him۔ اگر پہلے پتہ ہوتا یہ خود کرتا۔ if I had known earlier I would have done this myself۔ if I had known earlier I would have done this myself۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ والا نہیں خریدتا۔ if I had known earlier I wouldn't have bought this one۔ if I had known earlier I wouldn't have bought this one۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اسے سچ بولتا۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اسے سچ بولتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منن۔ تم کسی کام کے نہیں ہو، وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کا نہ ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یوز لیس۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس یوز لیس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم کسی کام کے نہیں ہو، یو آر یوز لیس۔ یو آر یوز لیس، وہ کسی کام کا نہیں تھا، وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ ہی واز یوز لیس۔ ہی واز یوز لیس۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں؟ وٹ ڈو یو تھنک آئی ایم یوز لیس؟ وٹ ڈو یو تھنک آئی ایم یوز لیس۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ ایسے دوست کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ایسے دوست کسی کام کے نہیں ہوتے۔ such friends are useless۔ such friends are useless۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ آپ یہ کار کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ کار کسی کام کا نہیں ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منن۔ وہ پریشان رہتا ہے، تم خاموش رہتے ہو۔ وہ ناراض رہتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ سبجیکٹ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ریمین یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ہوگا ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ پریشان رہتا ہے، ہی ریمینز ورڈ۔ ہی ریمینز ورڈ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم خاموش رہتے ہو۔ تم خاموش رہتے ہو۔ یو ریمین سائلنٹ۔ یو ریمین سائلنٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ناراض رہتا ہے۔ وہ ناراض رہتا ہے۔ ہی ریمینز انوائڈ۔ ہی ریمینز انوائڈ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔
that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो खुश रहा, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रिमेन्ड हैप्पी, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो उदास रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इफ यू डेयर कम इन, इफ यू डेयर कम इन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। इफ यू डेयर गो देयर। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज, सच अ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहाँ जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा, उसने आज तक लाहौर नहीं देखा।
ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج تک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیل نو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس ٹیل نو. سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹیل نو یہ وہی کہ وہی رہے گا، وچ مین آج تک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے. I haven't lied to you till now. I haven't lied to you till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے. آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا. You haven't said once till now. You haven't said once till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے. اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا. He has not seen Lahore till now. جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو. جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو. جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، یعنی ہر سینٹینس میں جیسا میں کہتا ہوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز آئی سے. ایز آئی سے مین جیسا میں کہتا ہوں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ایز آئی سے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. Do as I say. Do as I say. جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو. Write as I say. Write as I say. جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو. Speak as I say. Speak as I say. جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ. Tell him as I say. خبردار اگر کچھ کہا تو. خبردار اگر اس سے بات کی تو. خبردار اگر مجھے کال کیا تو. خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار، یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر. بیویئر مین خبردار. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. خبردار اگر کچھ کہا تو. Beware if you say something. Beware if you say something. خبردار اگر اس سے بات کی تو. Beware if you talk to him. Beware if you talk to him. خبردار اگر مجھے کال کیا تو. Beware if you call me. Beware if you call me. خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو. Beware if you go out to play. اور کتنا شاپنگ کرو گے تم. اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں. اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اور کتنا یا اور کتنے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور. ہاؤ مچ مور یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاؤ مینی مور یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو پھر آخر میں کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں. How many more months will we have to tolerate him? How many more months
will we have to tolerate him. आप भी ऐसे जुमले बआसानी इस फार्मूले की मदद से अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा. How many more days will we have to wait. How many more days will we have to wait. और कितना परेशान करोगे तुम हमें. How much more will you trouble us. How much more will you trouble us. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में. और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट लीस्ट अ लिटिल बिट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एट लीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स. अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एट लीस्ट अ लिटिल बिट भी ही ख़त्म होगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. थोड़ी सी तो शर्म करो. फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट. फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट. थोड़ा सा तो दे दो. गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट. गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट. थोड़ा सा तो खा लो. इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट. इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट. बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा सा तो ले लो. थोड़ा सा तो ले लो. टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट. टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. थोड़ा सा तू पी लो. थोड़ा सा तू पी लो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. देखते हैं क्या होता है. देखते हैं वो आता है या नहीं. देखते हैं कितने अमीर हो तुम. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट्स सी प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. लेट्स सी ये वही का वही रहेगा विच मीन देखते हैं. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी व्हाट हैपन. लेट्स सी व्हाट हैपन. देखते हैं वो आता है या नहीं. लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट. लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट. देखते हैं कितने अमीर हो तुम. लेट्स सी हाउ रिच यू आर. लेट्स सी हाउ रिच यू आर. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है. देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है. लेट्स सी हु हेल्प्स यू. लेट्स सी हु हेल्प्स यू. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. देखते हैं कौन है वो. देखते हैं कौन है वो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है. उसकी आवाज़ कम आ रही थी. आवाज़ कम आ रही है क्या. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है. पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है. योर वॉइस इज लो. योर वॉइस इज लो. उसकी आवाज़ कम आ रही थी. हर वॉइस वाज लो. हर वॉइस वाज लो. आवाज़ कम आ रही है क्या. एम माई वॉइस लो. एम माई वॉइस लो. बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. आपकी आवाज़ कम आ रही थी. आपकी आवाज़ कम आ रही थी. योर वॉइस वाज लो.
योर वॉइस वाज लो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या? उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। दवाई खाती ही सो जाना। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना। फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना। उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो। इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है
सोने का, यानी ये सही वक्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप, इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का, ये मुनासिब वक्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल, आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शो, शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस, शो मी योर हाउस। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर्स, शो हर द वेडिंग पिक्चर। हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लेस, शो देम सिटिंग प्लेस। देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, शो मी योर वॉच, शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरे गाड़ी लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING
plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے بتا کر جانا. Go after telling me. Go after telling me. کھانا کھا کر جانا. Go after eating food. Go after eating food. مجھ سے مل کر جانا. Go after meeting me. Go after meeting me. دوائی کھا کر جانا. Go after taking medicine. Go after taking medicine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. دن کے بعد رات آتی ہے. اتوار کے بعد پیر آتا ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ناؤن. ناؤن کے بعد از. از کے بعد فالوڈ بائی. فالوڈ بائی کے بعد پھر یوز کرنا ہوگا آپ کو ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دن کے بعد رات آتی ہے. ڈے از فالوڈ بائی نائٹ. ڈے is followed by night. Day یہ noun ہے اور night یہ بھی noun ہے. One more example for better understanding. اتوار کے بعد پھر آتا ہے. Sunday is followed by Monday. Sunday is followed by Monday. Sunday یہ بھی noun ہے اور Monday یہ بھی noun ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے یا ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہار کے بعد جیت ہوتی ہے. Defeat is followed by victory. Defeat is followed by victory. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اے کے بعد بی آتا ہے. اے کے بعد بی آتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ. آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا, اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. He almost came. He almost came. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا, سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. I almost bought mobile. I almost bought mobile. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی, وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. She almost told me. She almost told me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. She almost gets ready. She almost gets ready. یہاں get کے ساتھ
ایڈ ہے اس لیے کہ شن یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا. یاد کرو گے کہ تھا کوئی. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد کرو گے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ول مس دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. یو ول مس دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا ہی ہوگا. یو ول مس دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین یاد کرو گے کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا. یو ول مس دیٹ سم ون میٹ. یو ول مس دیٹ سم ون میٹ. سم ون میٹ یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے سچویشن کے حساب سے. یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یاد کرو گے کہ تھا کوئی. یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون. یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون. یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ. دیئر واز سم ون مین تھا کوئی. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ. یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. یاد کرو گے کہ تھا کوئی پاگل لڑکا. یاد کرو گے کہ تھا کوئی پاگل لڑکا. یو ول مس دیٹ دیئر واز اے کریزی بوائے. یو ول مس دیٹ دیئر واز اے کریزی بوائے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا زندگی میں. یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا زندگی میں. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر.